तो वन पीस 1136 के स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है जिसे वन पीस फैंस काफी समय से देखना चाहते थे, जैसे कि लोकी और सैंक्स के बारे में कि क्या क्या उनके बीच पहले हुआ है। वैसा कुछ हमें इस चैप्टर में शायद से आगे देखने के लिए मिलने वाला है, वही इन स्पॉयलर्स में हमें देखने के लिए मिला है। अब देखो सीधा स्पॉयलर्स की तरफ ही मैं बढ़ता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज से जरूर कर लेना। तो देखो इस चैप्टर का नाम होने वाला है लैंड अवेटिंग द सन, जिसका मतलब यह है कि सन गॉड के बारे में और जानकारी इसमें हमें देखने के लिए मिली है। बाकी इसके कवर पेज में हमें देखने के लिए मिला है कि होल्डेम यामातो को और कुछ लोग को अपने साथ उस बेस पे ले गया है। बाकी इस चैप्टर के स्पॉयलर्स में हमें ये देखने मिला है कि हमें सन गॉड के बारे में कुछ और बताया जाएगा, जहाँ कुछ जायंट्स ये बिलीव करते हैं कि सन गॉड एक लिबरेटर है, यानी उन्हें आजादी दिलाने वाला है, और कुछ जायंट ये समझते हैं कि वो एक डिस्ट्रक्टर है, वो जब आएगा सब कुछ तबाह करेगा। ऐसा काफी जायंट्स का यहाँ मानना है और शायद से सेलेस्टियल ड्रैगन्स का भी ऐसा मानना है, जिसकी वजह से ही वो सन गॉड और डी नाम के लोगों से शायद से डरते हैं। अब देखो हमें आगे पता चलता है कि वहाँ एक जायंट एक्सप्लेन करता है स्टोरी लोकी और किंग हेराल्ड के बारे में, जहाँ हमें इस चैप्टर में ये पता चलेगा कि लोकी और हेराल्ड के बीच में क्या हुआ था और उनकी कहानी क्या थी, वो हमें पता चलेगा। और हमें आगे यह पता चलता है कि लोकी को रोकने वाला 6 साल पहले सैंक्स था, जो कि रेड हेयर सैंक्स था, जिसने 6 साल पहले लोकी को रोका था। जिसका मतलब ये है कि हमें कुछ फाइट, उस 6 साल पुराने फाइट की झलक भी इस चैप्टर में हमें दिखने वाली है, यानी उस समय क्या क्या हुआ था वो कुछ झलक इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। और सैंक्स के ट्विन के बारे में भी आगे हमें आगे इसमें बताया गया है, जिसमें हमें यहाँ देखने मिलता है कि 2 हुडेड पर्सन, यानी वहाँ पे 2 कैरेक्टर हमें हुड पहने हुए दिखाई देते हैं, जो कि लोकी के पास आते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने साथ उसे ज्वाइन करे, जो कि हॉली नाइट में उसे ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। लेकिन लोकी वहाँ पर उन्हें मना कर देता है उनके साथ जुड़ने के लिए और होली नाइट से जुड़ने के लिए। वहाँ हमें फिर एक हुडेड गर्ल जो देखने के लिए मिलती है, उसका नाम गोंको बताया जाता है, जो कि एक होली नाइट की मेंबर है, लेकिन हमें वहाँ पर हुडेड सैंक्स के बारे में नहीं बताया जाता है कुछ भी। अब हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि गोंको वहाँ रिवील करती है कुछ अपनी पावर्स, और उसकी जो पावर्स होती है वो उसकी बैंडेज से होती है, यानी वो उसे जितना चाहे बड़ा कर सकती है और उससे वेपन बनाकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। और वहाँ वो लोकी को मारना चाहती है, इसलिए वो वहाँ आई होती है, जहाँ वो लोकी को मौका भी देती है कि वो हॉली नाइट्स के साथ जुड़ जाए, लेकिन वहाँ वो नहीं जुड़ता, जिसके कारण अब वो उसे मारने के लिए जाएगी। लेकिन अब जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है, वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि एक बड़ा सा वुल्फ उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, और वो हुडेड लड़की यानी गोंको दोबारा उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगे, जिसे लोकी दोबारा मना कर देता है, जिसके कारण अब वो कहती है कि मुझे इस भेड़िए को भी मारना होगा, और वो उस वुल्फ को वही मार देती है। और फिर लोकी उसे अपने अंदर ही ले लेता है, क्योंकि वहाँ वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब यहाँ पर ऐसे ही हमें कुछ चैप्टर देखने के लिए मिला है, जिसका मतलब यह है कि इस चैप्टर में हमें वो हुडेड लड़की जो है गोंको, उसकी पावर्स की भी थोड़ी झलक देखने के लिए मिलेगी। साथ ही सैंक्स और लोकी के बीच में 6 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में भी पता चलेगा, और एक बार फिर से शायद से उसके ट्विन ब्रदर का झलक भी इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी 1136 तुम्हें जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, और देखो नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं रहने वाला है, यानी आगे के चैप्टर भी तुम्हें अभी मिलते रहेंगे। बाकी अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।